समथिंग ऑन दिस साइकी इशू जो मैं बात कर बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया राजेंद्र जी, मैं टोटली एग्री करता हूँ। और ये जो सप्रेशन हुई या डिसएम्पावरमेंट हुई जम्मू की राइट फ्रॉम 1947, मतलब प्रायर टू 1947 वी वर द वन who were controlling the entire state of Jammu and Kashmir, who were ruling over here। और ये भी नहीं है कि हम वो लोग हैं कि दूसरों को सप्रेस करके कुछ प्लेयर्स लाते हैं। नो, दिस वाज ए जस्ट रूल, जो कि एक मैं फिर से वही बोलता हूँ कि जस्टिस इज माय रिलीजन वाज द मोटो ऑफ आवर लास्ट डोगरा महाराजा, महाराजा हरि सिंह। तो उस तरह से तो रूल किया। और ही बिलीव्ड इन द इन हिज आर्मी, जिनका पुंछ में जिन्होंने विद्रोह भी किया, वो तो यही मान के चलते थे कि मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, वी ऑल आर डोगरास इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट रिलीजन्स। तो ये उसके बाद एक यू टर्न पूरा, मतलब अपसाइड डाउन सारा हो गया यहाँ सिनेरियो, कि जो रूलर्स थे उनको आप नीचे ले आओ, उनको दबा दो, उनको डिसएम्पावर कर दो। और आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस साइकी जो आप बात कर रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज जो मैं जम्मू में देखता हूँ वो ये है कि जम्मू है, पीपल ऑफ जम्मू वो जो है उन्होंने अपना कंफर्ट जोन है वो कश्मीरियों के पीछे चलना, उसमें अपने आप को दे हैव मेड इट एज देयर कंफर्ट जोन। तो दे आर हैप्पी बीइंग डिप्टी। मैं बताऊं इनमें, मतलब आपको कौन, मुझे आज गिना के दो चार नाम गिना सकता हूं कि हाँ अभी नई लीडरशिप है, अंकुर शर्मा का नाम लेंगे आप, एडवोकेट अंकुर शर्मा का, या और एक दो लोगों का नाम लेंगे कि who are asserting themselves as Dogras। Jammu lacks Premnath Dogra today। person like Shri Premnath Dogra, who went to become president of All India Jansangh, एक all India organization के वो president बने, वो दम था उन लीडरों में जिन्होंने पहले प्रजा परिषद की स्थापना की, जम्मू की जो फर्स्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, एंड देन ही वाज मेड प्रेसिडेंट ऑफ जनसंघ। तो जम्मू लैक्स दैट टाइप ऑफ लीडरशिप। लेकिन जो घटनाक्रम यहाँ हुआ, हमारा साइकी बुरी तरह हर्ट हुआ, और हम भूल ही गए कि हम कौन हैं, हमारा पास्ट क्या था, हम क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हम कि वी वर द ओरिजिनल रूलर्स ऑफ दिस स्टेट, वी वर द वन हु क्रिएटेड दिस स्टेट। तो वो हम सब भूल गए। और इतनी हमारे ऊपर सप्रेशन हुई, इन कश्मीरी रूलर्स ने हमें इतना टॉर्चर किया और इतना अपॉर्चुनिटीज से विहीन किया कि हम लोग तो इनिशिएटिव लेना तो भूल ही जाते हैं। हमारे जो, मैं सही में बोलूं, अब मेरे पेरेंट्स जो थे यहाँ पे जम्मू में, ज्यादा वही है कि गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप तो भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स तो आप किसी भी सेक्टर में देखोगे नहीं है। आप उसका रीजन करप्शन बोलिए, 370 के अंडर जो इनका जो पॉलिटिकल रूलर्स थे जो कश्मीरी, वो यही चाहते थे कि इंडिया से, भारत से, मेनलैंड इंडिया से कोई यहाँ पहुंचे ही ना, तो ये अपना ही एक अलग सा एक आइलैंड बना के रहें जहां पे सेसेशनिज्म और ये इनका सेपरेटिज्म चलता रहे और इनकी पॉलिटिक्स फलती फूरती रहे और डेमोग्राफी जो है वो चेंज ना हो। वही इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जिसमें ये आर्टिकल 370 को मिसयूज करते थे। तो वो अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट था। यहाँ की इवन जो प्राइवेट बसेस तक नहीं होती थी एक टाइम पे, सिर्फ JNK SRTC ही होती थी। तो ये चीजें हुई। और एक जम्मू के जो लोग थे उनका यही था कि हाँ एक गवर्नमेंट जॉब लेना है। और मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन या उससे पहले जनरेशन जिनको मैंने देखा है, उनका एक ही काम है, पहले सरकारी नौकरी को किसी तरह से लेना, मेहनत करके, कंपटीशन को क्लियर करके। जैसे जहां भी 90-10 की रेशो होती थी कि 90% कश्मीर के इन्होंने कश्मीर वैली से लेने होते थे और 10% बाकियों का नंबर आता था, उस रेशो में कंपीट करके गवर्नमेंट जॉब में पहुंचते थे। और बाकी लाइफ इनकी उसी में बीत जाती थी कि अपनी पोस्टिंग को कैसे मैनेज करें, हमें यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, वहां ट्रांसफर। मेरे दोनों पेरेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, फादर लेक्चरर रिटायर हुए, मदर टीचर। तो सारी उम्र मैंने उनको यही स्ट्रगल करते देखा कि अब ये पोस्टिंग अगली पता नहीं कहाँ मिल जाएगी, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे वहां। और से कोई थी नहीं, सेक्रेटरेट में पहुंचनी थी, सेक्रेटरेट तक पहुंच नहीं सकते थे। जब कभी इधर उधर ट्रांसफर हो जाती थी तो इनको सिर्फ छुट्टी लेके बैठना पड़ता था कि अब ऑर्डर मॉडिफाई कराना है। मतलब छोटा बच्चा होकर यही सुनता था कि आज हम डायरेक्टर से मिलने गए, डायरेक्टर मिला नहीं,
आज हम सीईओ से मिलने गए, सीईओ ने मिलने से मना कर दिया। तो ये स्ट्रगल थी जम्मू के आम आदमी की, आम एम्प्लॉय की, कि ये इसी में खर्च जाते थे। तो किसने सोचना है कि हमें राइट्स मिले, किसने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना है, इतनी सप्रेशन है। और ये सच है कि इतने साइकी हमारी हर्ट हो गई है कि वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। अब मैं देख रहा हूं जो अब अगली जनरेशन है जिसने यही देखा कि एनफ इज एनफ नाउ, देखा जाएगा, अब हमने बोलना है। और टर्निंग पॉइंट वाज जो समीर जी ने बात की वो 2004-06 में था। इट वाज 2008 अमरनाथ एजिटेशन, जब जम्मू ने ये देखा कि बहुत जूते खा लिए हमने, ये लोग तो अब संभलने वाले, अब हम खड़े होंगे। और पहली बार जम्मू ने एक इकट्ठे होके जो है अपना, जम्मू आपने कभी बंद नहीं देखा होगा, कश्मीर तो 6-6 महीने बंद रहता था हुरियत की कॉल पे, हड़ताल के कैलेंडर। जम्मू में उस तरह की एजिटेशन पहली 2008 में हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको इसके बारे में जम्मू कश्मीर से ज्यादा के बाहर नहीं पता होगा, क्योंकि नेशनल मीडिया ने इनको जीरो कवरेज दी। मैं उस टाइम शिमला में था, सीनियर रेजिडेंसी कर रहा था मैं एमएस करने के बाद मेडिकल कॉलेज शिमला में। मैं वहां होता था, मुझे न्यूज नहीं होती थी कि इतनी एजुटेशन चल रही, क्योंकि मैं तब कभी एनडीटीवी देखता था, कभी स्टार न्यूज देखनी, कभी कोई और जी देखना, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता था। तो जब मैं टेलीफोन पे बात होती थी तो घर से ऐसे पता चलता था कि आज तो यहाँ पे बंद है सब कुछ, काफी यहाँ पे काफी जुलूस सप्रेस निकला, करने आज की कोशिश वहां की गई निकला। थी उसको। जी जी मतलब काफी सप्रेस करने की कोशिश की गई थी उसको। मुझे याद है, जी 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 क्योंकि मैं मतलब स्पेशली इन इन चीजों में इंटरेस्ट लेता था, एक्टिविटीज में, तब मुझे याद है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। बट आई थिंक वो भी शुरू हुआ था जब अमरनाथ में दे वांटेड टू हैव दैट कॉलोनीज, आई मीन टेम्पररी बेस, आई थिंक दैट्स व्हाट दे वर विलिंग टू डू। तो जी जी, वही बात हुई थी कि जब एक टेम्पररी चीज को आप टॉलरेट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपनी यात्रा, एक रिलीजियस यात्रा, जो एक हिंदुओं के ऑल ओवर इंडिया से आने थे हमारे हिंदू, उनके एक टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए आपको इतनी तकलीफ है। और हमारे राइट्स भी उतने हैं इस जम्मू कश्मीर में जितने एक गिलानी के थे, या यासीन मलिक के थे, या उमर फारूक के थे, या फारूक अब्दुल्ला के थे, या उमर अब्दुल्ला के थे, या महबूबा मुफ्ती के थे। तो हम भी इक्वल सिटीजन्स हैं। ये लोग ऐसे पोज करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर इनका है, हम तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो जम्मू की साइकी वही हुई कि एनफ इज एनफ, नाउ इज द टाइम टू स्पीक अप। और उसके बाद से जो मैं अभी भी जो अपनी जनरेशन में देखता हूं कि लोगों ने बोलना शुरू किया, और 2008, 9, 10 के बाद सोशल मीडिया भी आया। हमें देखिए नेशनल मीडिया में कहीं आपको कोई जम्मू का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा जम्मू की बात रखता हुआ। आप कहीं भी किसी भी टीवी डिबेट में आप जनरल बात कर लीजिए, राजेंद्र जी भी मानेंगे कि आपको एक तरफ से कश्मीरी वैली से आपको मिल जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी के या उनके रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा आपको मिलेंगे कश्मीरी पंडित, क्योंकि दे आर आर्टिकुलेट एंड वोकल एंड दे आर स्पीकिंग राइट फ्रॉम डे वन। जब से ये जहां भी हैं दुनिया के जिस कोने में, हैट्स ऑफ टू देम कि ये लोग अपने बारे में बोलते हैं। और मीडिया को उन्होंने दरवाजे मतलब खटका के इनको इन्होंने लाने पे मजबूर किया कि इनको भी लाया जाए। लेकिन जम्मू का आपको पक्ष रखने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक बार एक प्रोमिनेंट आपने हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बाकी लोग अब समझ रहे हैं कि जम्मू का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, जम्मू के डोगरास का या जम्मू रीजन के लोगों का जितना बाकियों का। दे आर आल्सो इक्वल स्टेक होल्डर्स एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट आल्सो। तो ये सोशल मीडिया जब आया और लोगों ने बोलना शुरू किया, फेसबुक था, फिर ट्विटर आया, और मेरा भी ट्विटर पे एक्टिव होने का यही रीजन था कि मैं यहाँ पे जम्मू की वॉइस ही नहीं देखता था, वही जम्मू कश्मीर को कश्मीर ही समझा जाता था। तो जम्मू की बात पता ही नहीं लोगों की, जम्मू और कश्मीर में फर्क क्या है, हर चीज को, हर रेजिडेंट को कश्मीरी। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक शाह फैजल का एक 2016 का एक पोस्ट आया जिसमें बुरहान वानी जब मारा गया तो लोगों ने एक पोस्ट शेयर की, एक साइड शाह फैजल का फोटो लगाया, एक साइड बुरहान वानी का, कि ये हमारा हीरो है, वन शुड बी लाइक शाह फैजल। तब जब वो यूपीएससी के टॉपर और वो थे, तो शाह फैजल ने उस पर काफी एतराज किया कि नहीं नहीं मेरा टेररिस्ट के साथ फोटो क्यों लगाया ये लोग। तो तब मैंने एक ओपन लेटर लिखा था शाह फैजल को फेसबुक पे, और दैट गॉट वायरल, और उसको ऑनलाइन पोर्टल में कवरेज मिली। और ऑनलाइन पोर्टल पे ये हेडलाइन थी, कश्मीरी डॉक्टर काउंटर्स दिस। तो मैंने उनको बोला भाई मैं कश्मीरी नहीं हूं, मैं जम्मू का हूं। तो
तब मतलब इस तरह का था कि एवरीथिंग दैट जम्मू कश्मीर की कश्मीरी समझी जाती थी, हर चीज को कश्मीर समझा जाता था। तो ये मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो ये चेंज आई है सोशल मीडिया के आने के बाद आई है। सोशल मीडिया ने हमें वो प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जो शायद हमें अब भी नहीं मिलते मेन स्ट्रीम मीडिया में या कहीं भी। और एक बहुत प्रोमिनेंट हाउस है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वहां भी एक डिस्कशन रखी गई थी, जैसे आपने प्रोग्राम रखा, तो वहां भी कश्मीरी वैली से थे रिप्रेजेंटेटिव, कश्मीरी पंडित भी थे। तो हमने बोला कि जम्मू, तो वो हमें जो होस्ट थे उन्होंने बोला जम्मू की बात हम रखेंगे। दैट वाज मोस्ट सरप्राइजिंग फॉर अस कि हम नहीं रख सकते, वो रखेंगे हमारे बिहाफ पे। क्यों, हमें भी जुबान लगी हुई है, हम भी बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो आर्टिकुलेट। लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग, people have started asserting now, Jammu has started asserting, next generation of Jammu is very promising। वो रियलाइज करते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ने जो चुप्पी साधी रखी और जुल्मों को सहन करते रहे, दैट वाज द वर्स्ट थिंग। जुल्म को सहना ही भी उतना खराब है जितना जुल्म करना। तो आई थिंक वी वर द कल्प्रिट्स कि हमने जुल्म को चुपचाप सहा और अच्छे बन के कि हम देशभक्त हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम चुप रहे। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। जम्मू हैज स्टार्टेड असर्टिंग एंड जम्मू विल असर्ट, और चेंजेस आ रही हैं और चेंजेस आएंगी। और मैं आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स का धन्यवाद फिर करूंगा कि यू आर considering importance of Jammu and you are acknowledging the fact that Jammu is equal partner of in Jammu and Kashmir in parity with Kashmir. Thank you.